रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो बेहद खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है, क्योंकि यूक्रेन ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन से उनके फाइटर जेट्स को मारा था और अब उसी का बदला लेने के लिए रूस ने लगातार यूक्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इस खतरनाक मोड़ में आए हुए इस युद्ध में अब रसिया कहर बनकर के टूट रहा है। 6 जून 2025 को रूस ने कीव में खूब हमले किए और कई ड्रोन से यूक्रेन की तमाम बिल्डिंगों को उड़ा दिया। न सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन का भी भारी संख्या में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह हमला केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी, जिससे कीव में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं, जबकि बिल्डिंगों से धुआं और आग निकल करके बाहर आ रही है और इसको देख करके लोगों में दहशत लगातार बढ़ रही है। यह हमला यूक्रेन की ओर से रूसी एयरबेस पर किए गए ड्रोन हमले का जवाब बताया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के अंदर पहुंच करके न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि अब जवाब तगड़ा होगा, और हुआ भी वैसा ही। रूस ने रात भर यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों पर बमबारी की। इसमें तेल अवीव, वोलिन और पश्चिमी क्षेत्र के बड़े हिस्से शामिल हैं, जो नाटो और यूरोपीय संघ की सीमाओं से भी लगते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस हमले के बाद स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन युद्ध अब हमारे लिए अस्तित्व का सवाल है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे बच्चों का भविष्य और पूरे देश के लिए ये बेहद ज़रूरी है। ये बयान इस बात को भी दिखाता है कि रूस अब इस युद्ध को सिर्फ सीमाओं के विवाद से ऊपर मानने लगा है और इसीलिए वो अब घुस करके मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं कीव में रहने वाले आम नागरिकों के लिए यह हमला किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि रात के अंधेरे में आए हुए ये ड्रोन और मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है, उसके बाद न सिर्फ बिल्डिंगों से आग की लपटें दिख रही हैं बल्कि धुआं भी उठ रहा है। इस हमले के बाद जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा की है और कहा कि ये साफ है कि रूस युद्ध को खत्म करना नहीं चाहता है। उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील की है कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए, उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित किया जाए। जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की शर्तों को पुराने अल्टीमेटम बताते हुए खारिज कर दिया है। उसमें यूक्रेन से 4 क्षेत्रों से सेना हटाने, पश्चिमी मदद बंद करने और नाटो में शामिल न होने की मांग भी शामिल है। हालांकि इसी बीच में दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता नाकाम रही है और ये कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। हाल ही में तुर्की में हुई दूसरे दौर की शांति वार्ता भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रूस की ये आक्रामक कार्रवाई इस बात को भी साबित करती है कि कूटनीतिक रास्ते से शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली और इसको मानना बेमानी, जबकि अमेरिका और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। रूस की अस्तित्व वाली सोच बातचीत की राह को और कठिन बना रही है। हालांकि रूस ने अब जवाब दिया है और इस जवाब को और यूक्रेन में कितने बड़े हमले के बाद उसे शांति मिलेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.